So hi Arjun, हाय अर्चित, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। तो अर्जुन बेसिकली आज का डिस्कशन हमें ये कर रहा है कि पिछले एक हफ्ते में दुनिया में बहुत हलचल हुई है। शायद पिछले कई सालों में उतनी नहीं हुई। और यूएस मार्केट 2-2 घंटे में 10% ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। आई थिंक हिस्ट्री में पता नहीं कब ऐसा हुआ होगा। तो हम सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे यूएस क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, टैरिफ क्या है, टैरिफ क्यों लग रहे हैं। पहले चाइना पे टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने कुछ और किया, और रिटेलिएशन में यूएस ने ज्यादा टैरिफ लगाया। फिर उसको यूएस ने हटा करके सारी कंट्री से टैरिफ हटा करके सिर्फ चाइना पे लगाया। तो इतनी जो उथल पुथल चल रही है, तो सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टैरिफ को लेकर के। और उन सभी क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि उन सवालों के हम जो हमारे मन में सवाल जो उभर रहे हैं उनको जितना हो सके एड्रेस करें, सो दैट हमारी ऑडियंस जिनके मन में इतने सारे क्वेश्चंस है ना, वो आंसर करें। तो स्टार्ट करें। यस, एब्सोल्युटली, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स गो। यस। लेट्स हियर योर क्वेश्चन नंबर 1। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यार टैरिफ आखिर है क्या। कई लोगों को तो अभी पता ही नहीं टैरिफ क्या है। तो टैरिफ है क्या, अगर आप शॉर्ट में हमें समझा दो कि टैरिफ है क्या। और ये टैरिफ अभी लगे हैं तो उसके पहले क्या था, उसके पहले यूएस क्या करता था, बाकी कंट्रीज क्या करती थी, और ये जो ट्रेड है ये कैसे चलता था। थोड़ा इसके बारे में बताओ आप। ओके, सो अर्चित देखो, वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज, टैरिफ क्या है? एक टैक्स है, और लेट्स कॉल इट अ फी। कि अगर अर्चित अर्जुन से कोई सामान लेता है, ठीक, तो वो सामान लेने के लिए अर्चित फीस लगा सकता है या नहीं लगा सकता, डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ओके। ठीक। अगर अर्चित के पास ऑलरेडी 1 किलो सेब हैं और अर्जुन उसको और 1 किलो सेब देता है, तो वो कहेगा कि भाई मेरे सेब खराब हो जाएंगे तो मुझे लगाना है टैरिफ। ये सेब मैं सिर्फ तब लूंगा जब तुम मुझे सेब के साथ 10 रुपए और दोगे। तो ओके। चाइना, जो कि ओवर प्रोड्यूसर है लगभग सभी चीजों का, जब चाइना अपने यहाँ से बना मेटल, गाड़ियां, कपड़े एक्सपोर्ट करता है किसी भी कंट्री में, लेट्स से यूएस में, और हम्म। यूएस को उसकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो यूएस कहता है भाई मैं इस पे लगाऊंगा टैरिफ या टैक्स, ताकि मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आपके यहाँ से आने वाले सस्ते सामान से डिस्टरबेंस या हैम्पर नुकसान ना हो। नहीं हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। exactly. तो ये हो गया आपका टैरिफ। अब ये जो टैरिफ है ये आज से नहीं है, सो टैरिफ इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। यानी बहुत देश इसको बहुत सालों से यूज करते हैं फॉर डंपिंग प्रोटेक्शन। यानी चाइना अपने यहाँ से सस्ता बना माल किसी भी देश में नहीं फेंक सकता, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं टैरिफ। ओके। अब इसको सिंपल शब्दों में समझे तो पिछले कई सालों से यूएस इसका वेट इस्तेमाल करता आ रहा है। यूएस ने सेक्शन 232 के अंदर अपनी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाया लगभग 5-7 साल पहले। ओके। वहां से शुरू हुआ क्योंकि चाइना ने डंपिंग शुरू करी स्टील और एल्यूमिनियम की, जो वो एक्सेसिव बनाता है, इनटू चाइना एंड वर्ल्ड। तो टैरिफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत दिनों से इवॉल्व, लेट्स से इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट विच इज इवॉल्व इन लास्ट 1 वीक, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। यूएस आज की तारीख में इन टैरिफ्स को बस यूज कर रहा है टू सेफगार्ड देयर ओन, लेट्स से कंट्री, देयर ओन एजेंडा विच दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। ओके। तो आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर कि है क्या। बट व्हाट इज यूएस ट्राइंग टू अचीव विद ऑल दिस, एकदम से इतने रैंडम नंबर्स। मतलब अभी कल मैं देख रहा था 145% शायद लग गया चाइना के ऊपर। तो ये तो जी। सबको समझ में आ रहा है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ आई थिंक यूएस की तरफ से कुछ गुंडागर्दी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज यूएस ट्राइंग टू अचीव बेसिकली। ओके, तो देखिए अर्चित, इसमें यूएस के कई सारे एजेंडा हैं, जिसमें उसका सबसे बड़ा एजेंडा जो, लेट्स से एजेंडा आल्सो, लेट्स से देयर ओवरऑल हाउ देयर इकोनॉमी इज शेपिंग अप, उनके पास डेट अपनी जीडीपी से लगभग दुगना जीडीपी उनका इज डेट। ओ। ठीक है। ओके। नाउ इस डेट को कम करने के लिए टिल नाउ नो वन हैज टेकन सच रैपिड स्टेप्स, बट ट्रम्प को लगता है कि ये डेट हमें कम करना चाहिए, और डेट को कम करने के लिए उन्होंने फोकस करा है टैरिफ पे कि मुझे चाहिए रेवेन्यू, रेवेन्यू आएगा इन टैरिफ से। जो भी देश हमारे यहाँ सामान बेच रहे हैं दे शुड पे अस। दैट्स हिज एंटायर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज हिज थ्योरी, व्हिच इज पॉइंट नंबर 1। वी हैव मल्टीपल अदर पॉइंट्स व्हिच आर कमिंग इन प्ले कि भाई क्यों लग रहे हैं टैरिफ। उसमें दो चीजें और बड़ी जो आ रही हैं। देखिए, दूसरा बड़ा चीज है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज जो बाहर चली गई हैं मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू चीप लेबर, या आप कहें अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, दे शुड कम बैक टू यूएस। तो अब लेट्स सपोज कि आप चाइना में कपड़े बना रहे हैं और वियतनाम में कपड़े बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाइकी हो गया या एडिडास हो गया, इनकी सभी की फैक्ट्रीज बाहर हैं।
नाउ ट्रम्प इज ट्राइंग टू लेवल दैट फील्ड कि अगर आप यूएस में वो कपड़ा बनाओगे और यूएस में ही बेचोगे तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सेटअप करनी है ताकि जॉब्स यूएस में क्रिएट हो फॉर यूएस कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम हम कर रहे हैं उसकी जॉब भी हमारे यहाँ हो। वेरी सिंपल। आई थिंक इंडिया भी सिमिलर चीजें करता है कई एग्जैक्टली, सारे। एवरी कंट्री हैव देयर ओन इंटरेस्ट, सबको पहले अपना इंटरेस्ट रखना है। और देखिए तीसरा पॉइंट, जो पॉइंट आपने कहा गुंडागर्दी, लेट्स कॉल इट पावर प्ले। देखिए दुनिया में दबदबा रखना है अमिड ऑल दीज वॉर्स। एक फ्रंट पे रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, एक फ्रंट पे मिडल ईस्ट इसराइल लड़ रहा है, कहीं ना कहीं यूएस सबकी बैकिंग कर रहा है। हम्म, बट यूएस को ये समझ में आ गया है कि अभी दुनिया में पावर प्ले, पावर डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइजिंग, चाइना इज राइजिंग एट अ 5%, और अगर वो इसी रेट से बढ़ते रहे तो दे विल सून ओवर पावर यूएस इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी। So ओके they are very focused on power play, that we have to quickly establish that we are the boss here in the market. ओके। Yeah. तो अगर ये पावर प्ले का है तो अभी पॉज क्यों लगा दिया फिर? Okay. So I think he already sent his message. जो मैसेज उनको देना था वो दे चुके हैं। तो ट्रम्प को, आई डोंट नो what was his perception of the market, but market was thinking that this tariff rollout is not possible. He made sure that everyone took him seriously, और सबके सब आए वापस कि साहब हमें नेगोशिएशन करनी है क्योंकि हमें माल बेचना है। अब जैसे कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके लिए ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, एंड आई शेयर सम डेटा विद यू राइट आफ्टर दिस। जिनको यूएस, जिनके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, नाउ दोस कंट्रीज हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो बैक और नेगोशिएट करेंगे वो चाइना से कि भाई हमें जो है लेट्स सिट डाउन एंड नेगोशिएट, लेट्स सिट डाउन नेगोशिएट, हम आपको ट्रेड हम आपके माल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं और आप हमारे पे लगा रहे हैं इतनी ज्यादा, इसको नेगोशिएट करके तो 0-0 पे लाते हैं, और लेट्स डू अदर स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स जो यूएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप हमसे तेल ले लीजिए, यूएस विल सेल देम ऑयल, यूएस विल सेल देम मिलिट्री इक्विपमेंट्स, डोमिनेंस उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक, अब इस पे एक डेटा देखते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जी डेटा आपको इस पे दिखाता हूँ। यस लेट्स सी दिस। सो अगर आप देखेंगे कि फॉर कंट्रीज लाइक चाइना which is right now in like the whole of discussion, 145% टैरिफ लगे हैं, ऑल वी विल डिस्कस दैट। बट अगर आप बाकी कंट्रीज देखते हैं जैसे वियतनाम, कोरिया, ताइवान, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, रफली 20% यानी 1/5 ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स गोज टू यूएस। और इन सभी देशों पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया पे फिर सबसे कम है, बाकी सब पे अराउंड 30, 35, 40% तक के टैरिफ लगे हैं। तो एग्जैक्टली their product goes waste, they cannot sell a product in US market क्योंकि उसका दाम 35% बढ़ जाए, वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, जो उनकी एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगी। यस ठीक, तो तो आई थिंक ट्रम्प ने अपना मैसेज क्लियरली सेंड कर दिया है, इसलिए उन्होंने रोल बैक कर लिया है। ठीक, अब जहां तक आपका सेकंड पॉइंट था कि चाइना को क्यों नहीं, आई थिंक दैट वाज योर सेकंड पॉइंट राइट, कि व्हाई हाँ कि दीज आर। चाइना से ये यूएस और चाइना की जो प्रेम कहानी है, जो इनकी जी, नोक चलती रहती है, ये चाइना ही क्यों? मतलब देखिए लव थैंकफुली हेट स्टोरी है। थैंकफुली इंडिया नहीं है इसमें, बट ये लव हेट स्टोरी जो इनकी आपने कहा, तो वाई चाइना? ओके, देखिए लव हेट स्टोरी है, आपको मैं एक नंबर दिखाना चाहता हूँ विच इज 439, राइट। तो लगभग $450 बिलियन का एक्सपोर्ट है चाइना टू यूएस, विच इज ओके ह्यूज। और ये एक्सपोर्ट्स को बहुत, लेट्स कॉल इट, these are not the, just give me a second, let me just put it to stop here. So ये जो चाइना का एक्सपोर्ट है ये बहुत डेट्रीमेंटल है यूएस के लिए। ठीक, दूसरा यूएस बॉन्ड्स, जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक व्हाट आर द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर चाइना, अगर हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि चाइना क्या कर सकता है, तो चाइना इज लार्जेस्ट होल्डर एंड बायर ऑफ सम बॉन्ड्स जो यूएस रिलीज करता है, और इसलिए यूएस की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी बहुत इंटरटैंगल्ड है, यू कैन नॉट डीकपल बोथ ऑफ देम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूएस चाइना को छोड़ के और मार्केट में चल दे, या चाइना यूएस को छोड़ के अपना मार्केट में चल दे, दोनों पॉसिबल नहीं। तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ट्रम्प चाहते हैं कॉमन ग्राउंड रीच करना, कि जितना हमारा पैसा यूएस के चाइना के सस्ते सामान से हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, उसको कहीं मिड ग्राउंड पे लाया जाए। उनका टारगेट ये रहेगा कि हम चाइना को तेल बेच सकें, क्योंकि चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और अभी वो सारा का सारा मिडिल ईस्ट से लेता है। तो ट्रम्प का, अगर आपको याद हो, ट्रम्प ने अपने डे 0 पे बोला था ड्रिल बेबी ड्रिल, विच इज और क्रूड ऑयल निकालते हैं।
तो उनका टारगेट यही रहेगा कि किसी भी देश से नेगोशिएशन के लिए वो दो ही चीज यूज करना चाहते हैं, एक उनका ऑयल और दूसरे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ये Yes. उनके मेजर फोकस है। बट चाइना, सिंस इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू यूएस, एंड यूएस का भी सबसे ज्यादा सामान अब मैक्सिको के बाद चाइना से आता है, और मैक्सिको का भी, जस्ट लेट मी लेट यू नो कि मैक्सिको पे जो टैरिफ लगे हैं वो भी चाइना की वजह से लगे हैं, क्योंकि चाइना अपना माल मैक्सिको के थ्रू रूट करके बेचता है। Oh, तो हेंस मैक्सिको एंड कनाडा आर आल्सो इन दिस प्ले। एक yes. फैंटेनल का और इसमें लॉजिक है विच वी कैन डेफिनेटली जस्ट टच बेस। फैंटेनल एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ ड्रग which is importing or which is getting into US, and US think it's China who is doing all of this. So इसलिए ये सभी चीजों को लेवरेज करते हुए अभी यूएस का फोकस है चाइना। और एक और बड़ा रीजन कि चाइना ने बैक डाउन नहीं करा है टैरिफ पे। एंटायर वर्ल्ड हैज ईदर said okay we will negotiate, or said okay we are waiting for someone to like take further steps into this, but we Take are the not doing anything. initiative. Yes. And China said boss बट we are चाइना ने not ready उल्टा for चाइना ने उल्टा लगा दिया है कि तुम्हारे ऊपर और बढ़ा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और चाइना कर सकता है, देखिए उसका अगर आप डेटा याद करें, चाइना के जीडीपी पे मात्र 2% का असर है यूएस के एक्सपोर्ट्स पे। एंड चाइना को हल्के में लेने की गलती मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब भी करेंगे। तो दे वांट टू नेगोशिएट, एंड हेंस दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स व्हिच इज ऑल अ फैंसी शो। सबको टेबल पे आके नेगोशिएट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के मन में हो गया कि भाई इंडिया इस समय क्या कर रहा है। यस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए इंडिया, हमारी इंडियंस हैव अ वेरी हिस्ट्री ऑफ सेइंग कि हम बातचीत से सुलझाएंगे मसला। मोदी जी फरवरी में चले गए यूएस। मोदी जी ने वहां डिस्कशन कर लिया कि साहब बाइलेटरल ट्रेड ट्रीटी करते हैं, मल्टीलेटरल को छोड़ते हैं साइड में, अभी बाइलेटरल पे फोकस करते हैं। Yes. वी विल डू इंडिया यूएस ट्रीटी, फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट्स, हम F-35 खरीद लेंगे साहब आपका, विल बाय ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम यूएस। हमने ऑयल पहले भी ट्रम्प के जमाने में ही खरीदना शुरू करा था, ट्रम्प के फेज 1 में। अच्छा, ओके जी। और अभी भी हम ट्रम्प के फेज 2 में उस ऑयल को रैंप अप कर सकते हैं जितना हम खरीद रहे हैं। तो इस ओके तरह का बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी एक डिस्कशन में है। जयशंकर साहब, मोदी जी और सभी जी ने इस डिस्कशन को क्लोज करने की तरफ काफी एग्रेसिवली बढ़े हुए हैं। तो पहला तो ये। दूसरा जो इंडिया कर रहा है वो कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स ट्रेड, यानी कि बाकी कंट्रीज को इंडिया टैप कर रहा है फॉर बायलैटरल एग्रीमेंट। जैसे इंडिया में अभी लंदन और ईयू के कुछ देशों के साथ बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन करें कि भाई बायलैटरल या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जो इंडियंस के लिए और मार्केट्स ओपन कर देता है फॉर अपॉर्चुनिटी। ओके तो these are some of the steps which Indian government is taking। थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काफी एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं, काफी मार्केट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई 145% चाइना पे लग गया है तो फटाफट इंडिया तो मतलब अब सेकंड स्पॉट पे आ गोल्डन चांस, जाएगा। हमारे हमारे लिए गोल्डन चांस है एकदम। एग्जैक्टली बट देखिए वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। बिल्कुल। उसके लिए आपको उस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए जो इंडिया में शायद अभी नहीं है। तो है, डेफिनेटली आई अग्री कि इंडिया में जितने भी जन एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग चांस है टू एंटर यूएस मार्केट। बट यस गिवन द फैक्ट कि इतना अनसर्टेनिटी है, आई थिंक एनी बिजनेस इज नॉट रेडी टू गो एंड टेक एक्शन राइट नाउ, एंड दे आर वेटिंग एंड वाचिंग कि भाई ट्रम्प साहब और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। थोड़ा लेट्स से इट इन सेटल हो हिंदी। जाए, थोड़ा सेटल हो हाँ, जाए बस फिर। लेट द डस्ट सेटल, लेट द कैमल टेक इट्स ओन पोजीशन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो उनका वो हाँ, आई एजेंडा थिंक है। सिर्फ सिर्फ बड़ी कंपनीज तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आईफोन ने बोल दिया कि हम डबल प्रोडक्शन करेंगे अभी अपने इंडिया के प्लांट से, एक्सपोर्ट डबल एक्सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली बट आई थिंक आम आदमी के लिए या जो बाकी बिजनेसमैन है, जो छोटे बिजनेसमैन है या मीडियम साइज है, उनके लिए इट्स नॉट सो इजी। सो आई थिंक दे विल जस्ट वेट एंड वॉच और स्लोली एग्जैक्टली। ग्रेजुअली चीजों को करेंगे। देखिए इसमें एक और पॉइंट है, जैसे वियतनाम टाइप कंट्रीज हैं या मलेशिया है, थाईलैंड है, जिनका बहुत हैवी डिपेंडेंस है यूएस पे। आई एम श्योर दे विल अग्री टू एवरी सिचुएशन विच यूएस पुट्स। और उस यस। केस में इंडिया शायद हर चीज एग्री नहीं कर सकता जो यूएस चाहता है। हम्म तो अगर आज मैं रैश डिसीजन ले लेता हूँ एज अ बिजनेसमैन कि मुझे यूएस मार्केट में एंटर करना है, और कल को मेरे अगेंस्ट थाईलैंड, वियतनाम या कंबोडिया एंड ऑल दिस कंट्रीज को एडवांटेज रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सक्सेस फैक्टर की तरह निकलेगा फॉर इंडियन बिजनेसेस। दे माइट हैव टू स्ट्रगल विद 10 और 15% ड्यूटी, या वियतनाम फ्री कर रहा है अपनी गवर्नमेंट, वट एवर देयर गवर्नमेंट डिसाइड्स। करेक्ट करेक्ट। बट आई थिंक वो वियतनाम के लिए भी काफी हार्मफुल होगा, क्योंकि वो भी हेवी टैरिफ्स लेते हैं यूएस से। सो एग्जैक्टली देखिए
वो हैवी टैरिफ्स लेते हैं, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि उनका बहुत ज्यादा जो उनका एफडीआई है वो यूएस डिपेंडेंट है। यस। आप जितने भी बड़े ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, वो सभी ब्रांड्स वियतनाम में बन रहे हैं और उन सभी ब्रांड्स को यूएस में बेचना है। तो समहाउ, और जैसे कि हमने देखा भी अभी कि 43% ऑफ वियतनाम एक्सपोर्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो अगर वो जाता है तो उनकी जीडीपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, हाँ and करेक्ट। hence they are likely to, let's say, agree to whatever this Mr. Trump says. They'll be agree, and I think they have also shoot a statement that we are ready for making a deal right now. यस। I'll show you a quick picture of what these countries are doing in हाँ आई terms थिंक of वो their काफी, responses. यस वो काफी Yeah, हेल्पफुल रहेगा कि हमें पता चले कि कौन सी कंट्री किस साइड पे है, किसका क्या स्टेटस है। correct. तो ये I was looking at some news yesterday, and this is what they come up with that टिपिकली अभी आप 4-5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ट्राइंग टू नेगोशिएट में लगभग सभी कंट्रीज इसी में है, इंक्लूडिंग द क्लोजेस्ट अलॉय जो है इनके, जैसे जापान है, कोरिया है, यूके है। वो अभी डिस्कशन टेबल पे आने के लिए दे आर थिंकिंग। ओके। ईयू इसमें सबसे बड़ा है। ईयू ने पहले रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहा था, अभी उसने मना कर दिया रिटेलिएटरी। उसने बोला अगर 90 डे का पॉज है तो हम वेट एंड वॉच करते हैं हाउ दिस इवॉल्व। जैसे मैंने आपको बताया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये एकदम अग्रीड है, लेट्स गो एंड मेक अ डील। ओके। इंडिया इज ऑल्सो इन दिस, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत पहले ट्रेड डिस्कशन शुरू कर दिया था बायलेटरल के लिए। ओके। फिर अपनी रिटेलिएशन, चाइना इज लीडिंग द फ्रंट फॉर रिटेलिएशन। और कनाडा है, कनाडा के साथ भी यूएस का बिट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट जो बहुत सालों बाद देखने को मिला कि कनाडा एंड यूएस वर लाइक ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, राइट। अभी करेक्ट। सिचुएशन क्या हो गया है, अभी कनाडा एंड यूएस आर लाइक फाइटिंग ईच अदर। यस। तो there's a lot of tussle which is happening in Canada right now. Plus Canada अभी बहुत uncertain है in their political scenario as well. उनका पीएम चेंज हुए हैं and they are also taking or discussing how and what to do. पॉसिबल परफेक्ट। रिटेलिएशन, अब इतनी जल्दी एक तो अपडेट हो रहा है कि ये इमेज पुरानी हो गई है। पॉसिबल रिटेलिएशन ईयू ने मना कर दिया है कि हम रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। यस। ठीक, ये तो नो आई थिंक, रिटेलिएशन या हाँ आई थिंक हर 6 घंटे में कुछ नई न्यूज आ रही है, तो पता नहीं ये इमेज इस समय कितनी अपडेटेड होगी, इवन तो ये कल की ही है। एब्सोल्युटली, एंड आई डोंट नो जब तक आपकी ऑडियंस देखेगी, आई थिंक लोगो शिफ्ट हो जाएंगे काफी सारे लेफ्ट साइड पे। यस। ऑन द सेकंड कॉलम विच इज ऑफर्ड कंसेशन, मुझे लगता है बहुत सारे लोगोस अगले 1 से 2 वीक के अंदर इसमें बहुत सारे लोगोस इसमें एंट्री मार देंगे। क्योंकि देखिए, ट्रम्प की जो हिस्ट्री है वो ये नहीं कह सकते आप कि उन्होंने बोला 90 दिन पॉज है तो पॉज है। हम्म वो कुछ भी कर सकते हैं। ही माइट स्टैंड अप समडे एंड से कि भाई देखो ये कंट्री मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मैं आज से लगा रहा हूँ फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉसिबल सिचुएशन है। तो इंडिया समहाउ लुक्स लाइक अ स्वीट स्पॉट। बायलेटरल एग्रीमेंट करते हैं, ईयू, लंदन, इनके साथ भी हमारे बायलेटरल कहीं ना कहीं बिजनेसेस में हमें लगता है कि चल जाएगा। हमारा डिस्कशन अमेरिका के साथ विल बी सक्सेसफुल। हमें डिफेंस डील कर सकते हैं, ऑयल है जो वो ऑफर कर सकते हैं हमें, ये जो डेफिसिट है इसको हटाने के लिए। तो वी हैव ग्राउंड्स, वी हैव गुड ग्राउंड्स टू सेटल एंड गुड ग्राउंड्स फॉर इंडिया। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी क्लैरिटी है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में थे, लोगों के माइंड में थे, वो आंसर हुए हैं। सो फॉर आवर यप, ऑडियंस, तो आवर पेज इज विदाउट एमबीए, और इस चैनल पे हम बेसिकली, हमारा एम है कि इंडिया के युवा को बिजनेस लिटरेट बनाना है। कि जो टॉप के बिजनेस स्कूल्स में, वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल्स में जो एजुकेशन मिलती है, वो हम इस पेज पे देना चाहते हैं, सो दैट इंडिया का हर एक युवा बिजनेस लिटरेट हो। और इस मिशन में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी सारी ऐसे कई सारे डिस्कशंस हम करते रहेंगे, रेगुलरली हम वीडियोस डालते रहते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे पेज के साथ। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्चित।